कई बरसों पहले की बात है। एक गांव में गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे। वो जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां तोड़ते और गांव में बेचते। वो आदमी गरीब था लेकिन दिल से अमीर था। अरे ये पेड़ तो सूखा नहीं, मुझे तो हमेशा सूखी लकड़ियां ही तोड़ना है, वो आदमी खुद से बोला। वो रोज की तरह जंगल में सूखी लकड़ियां काट रहा था। तभी एक साधु उसके पास आए और उससे बोले, बेटा, इस जंगल में मैं अकेला भटक रहा हूँ, रास्ता भी भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? क्यों नहीं साधु जी, ये लीजिए पानी। उसने एक छोटे से घड़े में साधु ने पेट भर पानी पिया और उस आदमी को शुक्रिया कहा। साधु ने जब आदमी की ओर देखा तो वो आदमी उदास था। साधु ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उस आदमी ने साधु को बताया, साधु जी, मैं बहुत गरीब हूँ, सूखी लकड़ियां बेचकर गुजारा करता हूँ, लेकिन इससे मेरे परिवार का पेट नहीं पल सकता। साधु को बात समझ आई। साधु ने कुछ चमत्कार किया और उसके हाथ में एक दिया प्रकट हुआ। उसे उस आदमी को देते साधु जी बोले, ये ले बेटा दिया, लेकिन ये तो सिर्फ एक दिया है, मैं इसका क्या करूं? अरे बेटा, ये कोई मामूली दिया नहीं, ये जादुई दिया है। साधु ने कहा। क्या कहा? जादुई दिया? आदमी बोला, हाँ बेटा, जादुई दिया, इसे जलाकर तुम जो चाहे प्राप्त कर सकते हो। शुक्रिया साधु जी। वो जादुई दिया लेकर आदमी घर आ जाता है। भगवान, सुनती हो, देखो मुझे क्या मिला। आदमी ने अपनी पत्नी को पुकारा। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो जादुई दिया। क्या जादुई दिया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ भगवान, ये एक जादुई दिया है, देखना चाहती हो इसका कमाल? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना मंगवाओ। वो आदमी दिया जलाता है और खाने की मांग करता है। उसके सामने खाना आ जाता है। देखा, जादुई दिया का कमाल। अब तुम्हें जो चाहिए इस दिए से मांग लो। अम्मा अपने घर से एक बर्तन लाकर दे देती है। अम्मा, यह क्या है? मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यह मुझे नहीं चाहिए। ले लो बेटा, यह कोई ऐसा वैसा बर्तन नहीं है, इससे तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। सपना की अम्मा, कहाँ हो? देखो, मैं वापस घर आ गया, आप मुझे शहर जाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। सारी बात क्यों जी, आप परिवार जल्दी वाले को वापस क्यों आ बताता गए है। और यह बर्तन कहाँ से लाए हैं? अरे सपना की अम्मा, यह कोई ऐसा वैसा बर्तन नहीं है, इससे हमारे घर की सारी परेशानी खत्म हो सकती है। इसी ऐसा क्या तरह है से इस हरिराम बर्तन में जिससे और हमारे उसकी घर पत्नी की के सारी बीच में परेशानी खत्म हो बातचीत चलती जाएगी? रहती है। हरिराम अपनी पत्नी को बोलता है, चलो सपना की अम्मा, हम रसोई घर में जाकर इस पर कोई पकवान बनाकर देखते हैं। परंतु गरीबी के कारण हरिराम के घर में राशन का कोई सामान नहीं होता है जिससे वह उस बर्तन में कुछ पका सके। हमारे घर में तो कुछ भी पकाने के लिए अनाज नहीं है, हम इसमें क्या पकाएं? हरिराम की पत्नी उदास होकर पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर वहां से चली जाती है और हरिराम वही खड़ा होकर बर्तन की ओर आस लगाए खड़ा रहता है। अचानक देर बाद बर्तन में से एक रोशनी निकलती है आने लग और उसमें से पिज्जा निकलना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर हरिराम बहुत खुश हो जाते हैं। यह देखो सपना की अम्मा, यह कैसा जादू हो रहा है, बर्तन में से अपने आप ही पिज्जा बनकर निकल रहा है। क्या हो गया जी, क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो? मैंने कहा था ना, यह कोई ऐसा वैसा बर्तन नहीं है, यह जरूर जादू वाला बर्तन है, देखो अपने आप इसमें पिज्जा बनकर निकल रहा है। हरिराम की पत्नी यह सब देखकर चौंक जाती है और खुश भी होती है। वह लोग पहले आप पिज्जा खाकर अपना पेट भरते हैं, फिर सपना के बाबा, हम इतने सारे पिज्जा का क्या करेंगे? अरे सपना की अम्मा, कल हम एक ठेला लगाएंगे और इन सब पिज्जा को बेचेंगे और उससे जो धन आएगा उससे हमारी गरीबी कम हो जाएगी। इतना होने के बाद हरिराम अगले दिन से ही पिज्जा का ठेला लगाता है। उसके पास दूर दूर से आदमी आते हैं, उसका पिज्जा खाते और पैक करवा कर ले जाते हैं। धीरे धीरे उसकी बिक्री बहुत होने लगती है। थोड़ा ही दिनों में हरिराम खूब सारा धन इकट्ठा कर लेता है और अच्छा घर हो जाता है। उनके हालात बदल जाते हैं, उनके पास रहने को अच्छा घर हो जाता है। सुनिए जी, उन बुरी अम्मा जी की वजह से आज हमारे हालात कितने अच्छे हो गए, हमारे रहने के लिए अच्छा मकान हो गया है। हमारे पास अच्छे कपड़े आ गए, खाने के लिए खूब सारा अनाज इकट्ठा हो। क्या हमें बुद्धि अम्मा जी को जाकर धन्यवाद बोलना चाहिए?
हाँ क्यों नहीं सपना की अम्मा, उन बुद्धि अम्मा जी की वजह से तो आज हमारे हालात इतने अच्छे हो गए, हमारे बुरे दिन कट गए, हमारे अच्छे दिन आ गए। कल ही हम जाकर बुद्धि अम्मा जी को धन्यवाद बोलने जाएंगे। फिर हरिराम और उसकी पत्नी अम्मा जी के घर पर आ जाते हैं। नमस्ते अम्मा जी, हम आपका धन्यवाद करने आए हैं। आपके दिए हुए बर्तन से हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशी आ गई, हमारे सारे दुख खत्म हो गए। इसमें धन्यवाद बोलने वाली कौन सी बात है बेटा? एक बात याद रखना, हमेशा जब तुम किसी का भला करोगे तो तुम्हारे साथ हमेशा भला होगा।